बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जी एज़ यूजुअल गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स के, एज़ वेल एज़ कुछ नज़र जो है वो करेंसी पेयर्स पर भी डालते हैं। ये मैंने यूएसडी कैड का चार्ट ओपन किया हुआ है। लास्ट वीक में इसमें बड़ी मज़ेदार जो है वो एक ट्रेड थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने जो वीएबी चैनल है उसमें भी की। और अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो यूएसडी कैड और एयूडी यूएसडी एज़ वेल एज़ यूरो यूएसडी भी काउंट कर लें, ये जो हैं वो पेयर्स ऑफ द वीक रहे करेंसी चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी गोल्ड में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चल ही रहे हैं और आज दिन है फ्राइडे का। कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मैंने सोचा गपशप हो जाए और बाकी का जो पार्ट है वो एज़ यूजुअल मार्केट के बाद जो है वो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। और कोशिश करता हूँ कि जो अभी का जो पार्ट है, इसमें आप लोगों को जो हमारी एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें जो अपडेट वगैरह है, वो भी ऐड अप कर दूँ। अच्छा जी, यूएसडी कैड में आप लोग जो है वो अब वैसे तो इसका जो डाउनसाइड का टारगेट है वो 1.3200 तक का है। अब ये टारगेट देने का पर्पज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग यहीं से जो है वो ब्लाइंडली बैठ जाएँ। वैसे तो यहाँ पे आज के दिन में, आज और कल में मार्केट ने एक बड़ी ही मज़ेदार किस्म की जो है वो ट्रेड भी दी है ऑलरेडी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का था, एज़ वेल एज़ ट्रेंड लाइन की भी हमें जो है वो टेक मिली हुई थी। और अगर हम अभी के लिए बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन का सिनेरियो कुछ ये चल रहा है। ट्रेंड लाइन बेसिकली यहाँ पे कुछ ये कहना चाह रही है कि मार्केट यहाँ पे कुछ हल्की-सी रिबाउंडिंग चाह रही है। तो इन शॉर्ट हमारे पास इस टाइम यूएसडी कैड के पेयर में अभी मार्केट वैसे चल रही है और कुछ डेटाज़ वगैरह भी अभी आने हैं और कुछ आ गए हैं। आज खैर कैड के डाटे भी हैं। लेकिन वही बात है, ये जो डाटे वगैरह है ना, ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है और फिर भी जिन लोगों को नहीं यकीन आता, तो वो ये करंट वीक जो हमारा गया उसको देख लें, लास्ट वीक को देख लें। और अगर हम डाटों पे डिपेंड होके चलते तो मेरा ख़्याल है कि गोल्ड इस टाइम कहीं काफ़ी दूर निकल चुका होता। चाहे वो बाय की साइड होती, चाहे वो सेल की साइड होती। सो मेन पॉइंट हमारा यही है कि डेटों से ज़्यादा जो है वो आप लोग चार्टों पे तवज्जो दें, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पे तवज्जो दें, अगर आप लोगों ने मार्केट से रिवॉर्ड उठाना है। यूएसडी कैड के पेयर में अभी के लिए एक माइनर सा ये सपोर्ट एरिया है। इसको नज़र में रखते हुए आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे बाय की ट्रेड की बात हो रही है। ये बेसिकली एक रेंज है और आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ ना कुछ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कल की जो ट्रेड मैंने दी थी यूरो यूएसडी की एन्जॉय की होगी। फिर ऑयल में आप लोगों को जो सीक्वेंस दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा ही मज़ेदार जा रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को कल मैंने गोल्ड का एक सीक्वेंस दिया था, वो बहुत मज़ेदार गया है। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने जो है वो मास्टर सिंबल पे, जो कि जी गोल्ड है। और आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही जो है वो मज़ेदार किस्म की मूवमेंट चल रही है। आप लोगों को बोला था कि 1915 से जो है वो एक रिबाउंड होगा और ये ज़ोन अगर आप लोग कल की वीडियो जाके देखें ना, थर्सडे वाले दिन की वीडियो, तो उसमें ये बाकायदा आप लोगों को ज़ोन मैंने मार्क करके दिए थे 2। 1920 पे मार्केट जो है वो नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो स्टे कर पाई, लेकिन आज मार्केट 1920 से ऊपर-ऊपर स्टे किए हुए है। और उसकी वजह ये नहीं है, बेसिकली कुछ एक जो ट्रेंड चला था इसका प्रीवियस, उसकी कुछ रिट्रेसमेंट्स थी, वो कंप्लीट होना थी। और बात अगर की जाए लेवल्स की, तो लेवल भी हमारे पास थे। 12 और 15 का लेवल जो है, ये हमारे पास बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक ज़ोन बना हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यहाँ से आई भी है और मार्केट ने आपको ओवरनाइट जो है वो 100 पे प्लस की जो है वो ट्रेड भी दी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। बात अगर की जाए फर्दर की, कि फर्दर अब इसमें क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। अभी अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मार्केट स्टिल एक रेंज में है। लेकिन एक बात अब आप लोग ज़हन में रख लें कि ये जो 1930 का एरिया है या 30 का लेवल है, ये अब वीक से वीक होता चला जा रहा है। इसको आप लोग ज़हन में रख के स्कैल्पिंग वगैरह तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई रॉकेट साइंस ना रखिएगा कि आप लोग जो है वो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक विदाउट एसएल स्ट्रैटेजी के साथ बैठ जाएँ। अगर बैठें तो फिर ओवरऑल सिनेरियो लाज़मी बना लीजिएगा। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जो है वो 1930 से नीचे स्टे किए हुए है और 1915 से ऊपर स्टे किए हुए हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ अभी के लिए, इंट्राडे बेसिस पे ये एक रेंज बनी हुई है। तो इस रेंज के अंदर आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड करते जाएँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट में स्कैल्पर बन के रहेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। 1930 का एरिया देख लें, जो लोग इस चैनल पे नए हैं पुरानी वीडियोज़ जाके देखें। पिछले 2 से 3 हफ्तों के जो वीकली एनालिसिस हैं उनको लाज़मी देखें। 1930 के एरिया ने हमें बंच ऑफ रिवॉर्ड दिए हैं और ये वो लेवल है कि जो आप लोगों को मैंने अब से नहीं, बहुत अरसा पहले से बताया हुआ है
1880, 1930, 1980, 2030, 2080 और आप लोग जाके देख लें मल्टीपल स्ट्रीम्स पर भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। कुछ नया नहीं है। सिर्फ़ क्या है कि एक भाषण नया ले आते हैं और नथिंग एल्स। यहीं से जो है वो सारी एक चेन चलती जा रही है। अगर हम उन सब से हट के भी जो है वो एक सेपरेटली भी देखें, तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये एरियाज़ हमें बार-बार मल्टीपल रिवॉर्ड्स जो हैं वो बड़ी मज़ेदार किस्म के देते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि फ़र्दर हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, ज़रा जो है वो डीएक्सवाई पे नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा जो है वो और लेवल कंप्लीट होने जा रहा है। डीएक्सवाई की बात करते हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी 105.92 का लेवल ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है। अब देखें ये वो चीज़ें होती हैं जो एडवांस होती हैं। जिस टाइम पूरी मार्केट जो है वो एक सेल साइड पे फ़ोकस किए हुए थी या लोग कहते थे कि जी डॉलर जो है वो गायब हो जाएगा, फना हो जाएगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। उस टाइम भी हम लोग इसकी बाय की फ़ेवर में थे और ये लेवल्स आप लोगों को तब से लगा के दिए हुए हैं, ये कोई नए नहीं हैं। अगर मैं इसकी कोई जनरल आप लोगों के साथ इसकी टोन की शेयरिंग करूँ, तो वो टोन इस टाइम मिक्स है। ना बहुत ज़्यादा हॉकिश में है और याद रहे ना ही बहुत ज़्यादा डविश में है। हमें हर हाल में अगर इंडेक्स को नीचे भेजना है, तो हमें डीएक्सवाई की जो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हर हाल में चाहिए। अब याद रहे फेक आउट नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए, जिसके बाद ये रेजिस्टेंस डेवलप करे। अभी के लिए अगर हम देखते हैं, तो अभी के लिए ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पर ही खड़ा हुआ है। लें जी, अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने समझनी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में फंडामेंटल्स बहुत ही मज़ेदार किस्म के प्ले हुए हैं और ये फंडामेंटल वो वाले नहीं हैं जो न्यूज़ेस वाले हैं। जो लोग तो ख़ैर रेगुलर चलते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है। लेकिन जो नए देख रहे हैं या जो नए सुन रहे हैं, उनको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये जो फंडामेंटल की मैं बात कर रहा होता हूँ, ये एडवांस लेवल ब्रांचेज़ हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे या कोई मैंने यहाँ से कोई पॉलिटिकल जो है बात उठा के कर दी। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो ब्रांचेज़ हैं वो प्ले हो रही हैं और अभी ये मज़ीद प्ले होंगी। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल आप लोग ये चीज़ जो इस टाइम मार्केट में या हमारी कम्युनिटी में जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, आप लोग ये सोच के तो कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बट ये ज़हन में रख के कतई ना करिएगा कि वो सीखने के बाद आप लोगों को मारनी पड़ेगी या वो कोई बहुत एडवांस लेवल कोर्स होगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल्स आई हुई हैं। आप लोगों को शायद मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि जो 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे और उनसे जब मैंने जो है वो काफ़ी डीप डिस्कशन किया, तो मेरे सामने जो रिज़ल्ट आया, वो शायद बताने लायक भी नहीं है। और वही बात है देखें, मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ कि जो ट्रेडिंग है ना, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि इंसान जो है ना वो क्या कहता होता है संजय दत्त, आदमी अपने काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। तो ये जो मार्केट है ना, ये बेसिकली रिज़ल्ट से जानी जाती है। ये इन चीज़ों से जानी जाती है कि आप आज क्या कह रहे हैं, क्या होने जा रहा है, फ़र्दर आपकी क्या तैयारी है। ये इस चीज़ से नहीं जानी जाती है कि आप घंटों का भाषण दे लें, इधर की पकड़, उधर की पकड़, इधर की पकड़ और जो है ना वो बस एक जो है ना वो समझ लें कि मेरे नज़दीक तो ऐसे ही है कि जैसे आपकी कोई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है ना, आप वो लोगों पे निकालने बैठे हुए हैं। और ये एक तरह से कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ है, कि वो नहीं होता जैसे किसी नेता को वोट चाहिए होता है, तो वो क्या कहते हैं जब उसने पावर में आना होता है या गवर्नमेंट में आना होता है या व्हाटएवर उसने एक अपनी जो ओहदा सँभालना होता है, वो उससे पहले तो आप लोगों को बड़ा भाषण देता है या अवाम को ही कह लें कि बहुत भाषण देता है कि जी ये होगा, वो होगा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन जब वो इक़्तिदार सँभालता है तो उसके बाद क्या होता है, ये तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। सो टाइम ज़ाया किए बिना हम चलेंगे जी अपनी डिस्कशन पे। फिर आप लोगों ने कहना सर आपने तो वीडियो लंबी कर दी है। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि जो नेक्स्ट वीक है, इसमें क्वार्टर भी क्लोज़ होने जा रहा है, इसमें मंथली क्लोजिंग भी होने जा रही है और इसमें वीकली क्लोजिंग भी होने जा रही है। अब आप लोगों ने केयर लेनी है, फंडामेंटल्स भरपूर प्ले होंगे। अब ये वो वाले फंडामेंटल नहीं है, बराए मेहरबानी फंडामेंटल्स की जब मैं बात कर रहा होता हूँ, तो ऐसा आपको कोई भी कहे ना कि जी टेक्निकल की बहुत ब्रांचेज़ ऐसी हैं जो फंडामेंटल में जाके मिल रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल एक अलग चीज़ है और टेक्निकल के भी बहुत-बहुत एडवांस सेटअप्स हैं। उसकी भी बहुत-बहुत एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं बताई जाती। बड़ी सीधी-सी बात है और मैं हमेशा याद रखें मेंटोर उसी को मानता हूँ कि अगर वो आप लोगों को कोई कोर्स करवा रहा है, कोर्स के चार्जेज़ ले रहा है ना ऑफ कोर्स, तो वो आपको एट लीस्ट वो चीज़ तो बताए कि आप लोगों के काम आए। अब काम आने से मुराद ये है कि जैसे देखें अब हर 2 महीने बाद मैं एक नया बैच ले आऊँ और उस बैच में हो कुछ ना या उसको पहले जो है उसको बेसिक का नाम दे दूँ, बाद में उसी को जो है ना वो एडवांस का नाम दे दूँ, फिर उसी को जो है वो प्रोफेशनल का नाम दे दूँ, फिर उसी को एलीट का नाम दे दूँ। तो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी जो है वो नोट करने वाली होती हैं। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा होता हूँ कि ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। फंडामेंटल अलग चीज़ है, टेक्निकल अलग चीज़ है। जब दोनों चीज़ें प्ले होती हैं, अलग-अलग होती हैं और भरपूर तरीके से होती हैं। सो दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ ना हों। ये मैं आप लोगों को एक बड़ी ही सीधी-सी जो है वो चीज़ बता रहा हूँ।
अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों के सामने कुछ रिपोर्ट्स ला के रख दी जाएँ और आपको कहा जाए कि ये देखें जी, ये बहुत एडवांस लेवल है। इस मार्केट का सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो है ना, वो ये है, यहाँ बायर आ गए और यहाँ सेलर आ गए। दैट्स इट। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे फिलहाल डीएक्सवाई पे। डीएक्सवाई अभी के लिए स्टिल बुलिश है। ये क्लास इसके पास रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट, आप लोगों को मैंने कल की वीडियो में भी ऑलरेडी ये टारगेट्स बताए हुए हैं। ये ट्रेंड लाइन बड़ी दूर से चलती आ रही है। जो लोग नए देख रहे हैं, उनको भी मैं एक दफ़ा जो है वो इस पे नज़रसानी करवा देता हूँ, और जो पुराने देख रहे हैं, उनकी याद दहानी के लिए भी बेहतर है कि वो भी एक दफ़ा देख लें। ये ट्रेंड लाइन हमारी चलती आ रही है। ये तकरीबन 21 मई 2021 से चलती आ रही है, और मार्केट अभी भी इसी ट्रेंड लाइन को डाउन साइड से टेस्ट करने के लिए आ रही है। और ऑफ कोर्स मार्केट अगर यहाँ पे फर्दर अपसाइड पे जाएगी तो करेंसीज़ में जो है वो ब्लड बाथ आएगा, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रख लें। ऐसा नहीं है कि डीएक्सवाई अप जाएगा तो गोल्ड पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक शार्प फॉल आ जाएगी। टेम्परेरी ट्रेंड आ सकता है, टेम्परेरी एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 1880 इज़ पेंडिंग, 1830 इज़ पेंडिंग। सो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है वो माइंड में रख के आगे जो है ना वो चलना चाहिए। और ये बात जो है ना, आप लोग अपना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बेसिकली देखें, मैं अपना कोर्स अभी के लिए क्यों नहीं ला रहा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है। ये जितने हमारी जो कम्युनिटी मेंबर्स बैठे हुए हैं ना, ये इसी इंतज़ार में हैं कि कोर्स बताया जाए और हम जो है ना फटाफट उस पे मक्खन की चोपड़ियाँ लगा के ना फटाफट जो है वो उस पे अपने नंबर टाँगने आ जाएँ। मैं यही तो देख रहा हूँ कि इन लोगों के पास अगर कोई ऐसी चीज़ है तो ये लोग निकालते क्यों नहीं है? अब वही बात है, होगी तो निकालेंगे। अदर क्या है? कुछ नहीं है। अदर क्या है? सिर्फ़ बातें हैं। सो मैं आप लोगों को जो चीज़ बता रहा था वो चीज़ ये है कि डीएक्सवाई अगर अपसाइड पे जा रहा हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड जो है वो डाउन साइड पर ही जाएगा। डीएक्सवाई अप जा रहा है, उसकी अलग कहानी है। गोल्ड अप जाएगा, उसकी एक अलग कहानी है। सो आप लोग जो है वो इन दोनों की मूवमेंट्स में कन्फ्यूज़ ना हों। डीएक्सवाई के लिए अभी के लिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी ही रीडिंग है। अभी इसमें मज़ीद जो है वो कोई बहुत ज़्यादा वो करने लायक है नहीं। अगर इसकी कोई डेली क्लोजिंग जो है, ये वैसे तो हम डेली चार्ट पे खड़े हुए हैं। अगर इसकी डेली क्लोजिंग जो है वो कोई अलग तरीके की होती है तो फिर इसको देख लेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ रिवर्सल देना चाह रहा है। अब रिवर्सल जो है वो एक प्रॉपर देता है या एक रिट्रेसमेंट की मद में देता है। इसको हम टाइमली देखेंगे। अब हम चलते हैं जी वापस अपने जो सिंबल है उसी की तरफ। लें जी, 4 आवर चार्ट पे हम आ गए हैं। लास्ट वीक एनालिसिस जो है वो तो मैंने आप लोगों को नहीं दिए थे, लेकिन ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि हमें 1 से डेढ़ महीना होने जा रहा है कि गोल्ड जो है वो एक रेंज बनाए हुए है, 1930, 1887, 85। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में एक लेवल दिया था, और वो लेवल था 1937 का। अब यहाँ पे आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है ना वो थोड़ी-सी दूर करता चलूँ। वैसे तो 1937 का जो लेवल है वो ये बन रहा है। अब ये जो आप लोगों को लेवल दिया है, ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नहीं दिया। डोंट थिंक कि यहाँ पे इवनिंग स्टार है, तो सर ने जो है वो क्या कहते हैं लेवल निकाल दिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो सर ने जो है वो यहाँ पे लेवल निकाल दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली लेवल प्राइस कुछ और है। और ये मैं जान के ही जो है वो उसमें थोड़ा-सा डिफ़र रख के आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ये आज आप लोगों को मैंने एक और गहरी बात बता दी है। अब जो रेगुलर वॉचर्स हैं, उनके लिए ये इशारा काफ़ी है। ख़ास तौर पे जो वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर हैं, उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा दबा के छाप भी रहे हैं, और उनकी तो मतलब ट्रेडिंग जो है वो 24/5 चलती रहती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वीआईपी चैनल है, उसमें भी अगर आप लोग एंट्री लेना चाहें तो डेफ़िनिटली ले सकते हैं। पैकेजेज़ आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएँगे, और इस वीडियो में भी मिल जाएँगे देखने को। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी जो है वो हम लोग एक मज़ेदार जो है वो चेन लेके चल रहे हैं। 1917 से भी हम लोग बाय में थे, और हमने जो लॉन्गर टर्म बाय है उसे आज ही क्लोज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया। लॉस में नहीं, और अच्छे खासे प्रॉफ़िट में किया। ये कोई ऐसा प्रॉफ़िट नहीं था कि 20, 30, 40 पिप का प्रॉफ़िट था, और एज़ वेल एज़ सुबह से तो हम लोग स्कैल्पिंग कर ही रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को जो भी अपडेट चाहिए हो, ख़ास तौर पे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग अगर टेलीग्राम पे आएँ, तो याद रखेंगे टेलीग्राम जो है वो सिर्फ़ वीआईपी यूज़र सपोर्ट है। वहाँ के लिए आपका वीआईपी मेंबर होना, किसी भी एक चैनल का मेंबर होना लाज़मी है। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से कुछ अगेन हमें एक रिवर्सल देती हुई दिखाई दे रही है। अब देखें ना, ये पावर होती है ट्रेंड लाइन की। अब ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक भी कर दिया। अब यहाँ पे सब ये समझ रहे होंगे कि इस ट्रेंड लाइन की कहानी खत्म हो गई है। बट हकीकत ये है कि ट्रेंड लाइन की कहानी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा जी, इसके ज़रा मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, ज़रा चार्ट करते हैं क्लीन थोड़ी देर के लिए, और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियोज़ बन रहे हैं। मंथली कैंडल जो है वो एक तरह से अगेन जो है वो अभी के लिए तो रिजेक्शन फॉर्म में ही चल रही है। क्योंकि ये एक एरिया है, मार्केट इससे बाहर अभी के लिए फ़िलहाल नहीं जा रही है। आप लोग ये देख लें कि मार्केट पिछले, अभी करंट मंथ को हम छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, लास्ट क्वार्टर मार्केट कंसिस्टेंटली एक रेंज में रही है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
बहुत अच्छी अलामत नहीं है। अब सवाल ये है कि मार्केट जो डिप देना चाह रही है वो क्या है? मार्केट आप लोगों को एक लास्ट डिप देना चाह रही है और उसमें 1870 के करीब-करीब जो हमारा गैप है वो फ़िल हो सकता है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत पहले से बताया हुआ है। कोई यहाँ पे कोई चीज़ नई नहीं है। और ये एक लम्हा फ़िक्री है मार्केटों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट क्वार्टर बचा है। अब लास्ट क्वार्टर मंथ्स वाला क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पे। आप लोग ये ना समझें कि यहाँ पे हमारा कौन-सा क्वार्टर बचा है। किसी और तरफ ना बात को ले जाएँ। अच्छा, अब हम जो है वो फ़ेस करने जा रहे हैं लास्ट क्वार्टर। तो पॉइंट ये है कि अगर मार्केटों ने डाउनसाइड की रिट्रेसमेंट देनी है तो वो इसी क्वार्टर में छुपी हुई है। अगर मार्केटों ने इस क्वार्टर में रिट्रेसमेंट ना दी, फिर हो सकता है ये बात अगले साल पे जाए। जनवरी आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है और दिसंबर और जनवरी में तो फिर इसके रेले बजेंगे। और इस दफ़ा अगर मार्केट 1900 से ऊपर-ऊपर स्टे किए भी है ना, तो ये एक लम्हा फ़िक्री है एक फ्रेश हाई के लिए। 1880 वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अपना क्लियर करना शुरू करें। अगर 1880 वाला कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं क्लियर कर रहे, तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आप लोग इस टाइम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। 1880 से अपने आप को वाइंड अप करना शुरू करें, क्योंकि अभी ये फ्राइडे है, आज वैसे मार्केट का क्लोजिंग टाइम है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मूव अभी के लिए तो फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब ये बात जा रही है नेक्स्ट वीक पे। नेक्स्ट वीक में पॉवेल की स्पीच भी है। अब इसका जो मैं सेकंड पार्ट लाऊँगा ना वीडियो का, तो उसमें जो है हम कैलेंडर पे जो है वो एक डीपली डिस्कशन कर लेंगे, कि अगर इसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वैसे तो पीसीई डाटा है, अगले हफ्ते में नज़र रखने वाला। अच्छा जी, यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया था, वो था कि हमें अगले हफ्ते में पॉवेल की स्पीच देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स इसमें जो है वो कमेंट्स ही देखने वाले होंगे और ये आ भी 28 ऑफ सितंबर को रही है। लास्ट ईयर का सितंबर तो आप लोगों को पता ही है कितना रॉकिंग और शॉकिंग गया था, तो आप लोगों ने इस दफ़ा भी केयर लेनी है। वैसे नेक्स्ट वीक में कोई बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन ये है कि इतने इवेंट्स हैं कि वो मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का कुछ यही सिनेरियो चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट स्टिल उसी रेंज में है, जिसे हम आसान अल्फाज में पिंग पोंग कहते हैं। अब ये सीनियर टाइम फ्रेम का ये हाल है, सोचें जब सीनियर टाइम फ्रेम ट्रेंड पकड़ेगा तो फिर क्या-क्या हाल करेगा। बस इन चीज़ों को जो है वो आप लोग ज़हन में रखते जाएँ। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं D1 के एक फ्रेश चार्ट पे। ये बॉक्स मैंने तब लगाया था जब मार्केट ने जो है वो 1900 के नियर बाय जो है वो रिवर्सल ली थी। तब जो है ये मैंने वीआईपी चैनल में तो अपडेट कर दिया था खैर, और इस टाइम पे मैंने ख़ुसूसी जो है वो मना किया था कि यहाँ से अब जो है वो सेलिंग आप लोगों ने फिलहाल नहीं प्लान करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उसके बाद अपसाइड पे भी गई है और दबा के गई है। हम डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे क्या सलूक करना चाह रही है। मार्केट बेसिकली यहाँ पे अगेन जो है वो एक इस स्ट्रक्चर के अंदर आई हुई है। अगेन मार्केट फिलहाल एक रेंज में चल रही है और ऑफ कोर्स इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो बहुत जल्द होने वाला है। हमारे पास इस टाइम मार्केट में अपसाइड के भी टारगेट्स हैं, हमारे पास इस टाइम मार्केट में डाउन साइड के भी टारगेट्स हैं। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो 1950 टू 60 का एरिया इस टाइम बड़ा क्लियर है। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो एज़ यूजुअल हमारे पास जो है वो 1880 रिमेन ऑन बोर्ड है। अब उसको 1880 कंसीडर कर लें, 1885 कर लें। इस टाइम मार्केट है 1926 पे। ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्रूशियल है। उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया क्रूशियल है। ये वही एरिया है जहाँ पे मार्केट एफओएमसी पर भी होके आई है। फिर ये वही एरिया है जहाँ पे मार्केट एनएफपी पर भी होके आई है। तो सवाल ये है कि पूरा महीना मार्केट ने क्या किया है? पूरा महीना मार्केट ने सिर्फ़ आप लोगों को धड़ाधड़ पैसा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी, इंक्लूडिंग मी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत जो है वो तगड़ा छापा इस महीने में। अब जब मार्केट का तंग करने का टाइम आएगा तो ऑफ कोर्स हमें वो भी ज़हन में रखना है और हमें उसकी भी तैयारी जो है वो करके रखनी चाहिए। अच्छा, यूरो यूएसडी में ना इतनी कहानी है, बस इतनी ही कहानी है कि इसकी जो आप लोगों ने ट्रेड प्लान करनी है ना, वैसे तो आप लोगों को कल मैंने ट्रेड दी थी। आई होप कि आप लोगों ने एन्जॉय की हो। अच्छा जी, ये अपकमिंग वीक के लिए जो सिनेरियो है ना, वो मैं आप लोगों को ये वाला एडवाइस करूँगा। कोशिश करें कि इसकी डिप से हो सके ना, बाय करें। इस पे इस टाइम डाइवर्जेंस सिनेरियो भी बड़ा मज़ेदार बना हुआ है और ये आप लोगों को एक मज़ेदार जो है वो ट्रेड दे सकता है अपकमिंग वीक में। ये दे सकता है, यूएसडी कैड दे सकता है, एज़ वेल एज़ एयूडी यूएसडी दे सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो है ना इस टाइम मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ निकली हुई हैं, ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़। तो आप लोग जो है वो इनको माइंड में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। एसएल जो है बस आप लोग इतना ही दें। वैसे मेरा आप लोगों को मशवरा है कि एसएल जो है 1.0597 तक का दें। कितने पिप का एसएल बन रहा है? तकरीबन 40 पिप का। एंट्री प्राइस जो है वो ये रख लें। इसके भी जो है वो मैं प्राइस टैग मेंशन कर देता हूँ। फर्दर हम इनको जो है ना,
जब मार्केट क्लोज़ होगी तो एक राउंड अप मैं ले लूँगा। अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह हुई तो फिर आप लोगों को फर्दर अपडेट कर दूँगा। जी, तो वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर्स। अच्छा जी, मार्केट हो गई है क्लोज़ और अब हम जो है वो हमारा इकोनॉमी कैलेंडर है, उस पे ज़रा फटाफट जो है वो एक नज़रसानी कर लेते हैं। मंडे जो है वो एज़ यूजुअल हमारा स्लो ही डे होगा। एक आधी स्पीच है एफओएमसी मेंबर की और कुछ यूरोज़ोन में डेटाज़ हैं। तो मंडे को आप जो है वो नॉर्मली कंसीडर करें। उसके बाद हम चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमें रिमेन जो है वो कुछ डेटाज़ देखने को मिल रहे हैं और बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है। वैसे तो ये डाटे सारे जो हैं वो एक टोपी ड्रामा ही हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं चीज़ समझाता होता हूँ हमेशा कि इन पे नज़र रखा करें। बेसिकली उन्होंने ना इसकी मद में कुछ मैनिपुलेट करना होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक मेन इवेंट है हमारे पास, बल्कि 2 मेन इवेंट्स हैं। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और न्यू होम सेल्स। सो यूएसडी और गोल्ड के सिंबल में तो आपको डेफिनिटली वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं जी वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमें देखने को मिल रहा है यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स। और उसके बाद एज यूजुअल रेगुलर डाटा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का। ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ऑयल में अगर आप लोग सेल में स्टक हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं, जो कि इस टाइम 80 के लेवल से नीचे से उन्होंने सेल किया हुआ है और वो एक यूँ समझ लें कि एक लॉन्गर टर्म जो है ना वो स्टक होने की पॉइंट पे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ऑयल में अगर आप लोगों ने स्टक होना है या सेल करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। मैंने इवन के जो टेलीग्राम के हमारे चैनल हैं उसमें अपडेट भी किया है कि आप लोगों ने ऑयल में ब्लाइंडली प्ले नहीं करना। ऑयल में इस टाइम कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप लोग जो है वो ब्लाइंडली प्ले कर लें, क्योंकि ऑयल का जब रेला निकलेगा तो वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेला निकलेगा और वो आपको सोचने का मौका भी नहीं देगा। ऑयल में इस टाइम चल रही हैं रिट्रेसमेंट्स। अगर ऑयल थोड़ा-सा नीचे आ जाता है 2 400 500 पिप में तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो ट्रेंड है वो ओवर हो गया। या उसका ट्रेंड जो है वो उसका जो बुलिश ट्रेंड है वो बेयरिश में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आ गए हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन एज़ यूजुअल जो है वो हमें कुछ ना कुछ डाटा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यूरोज़ोन में भी जर्मन सीपीआई इम्पोर्टेंट डाटा होगा, यूएसडी का जीडीपी डाटा इम्पोर्टेंट है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं एज़ यूजुअल, फिर पेंडिंग होम सेल डाटा है और उसके बाद आ रही है फेड चेयर पावेल की स्पीच। और ये आ भी 28 ऑफ सितंबर को रही है और याद रहे हमारा जो है वो क्वार्टर क्लोज़ होने जा रहा है, मंथ भी क्लोज़ होने जा रहा है, वीक भी क्लोज़ होने जा रहा है, अपकमिंग वीक में। तो आप लोगों ने बहुत केयर लेनी है। और गोल्ड पे भी हमें कोई बहुत जो है वो अभी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। गोल्ड का भी जो इन्होंने एक सिनेरियो है वो भी रोका हुआ है और गोल्ड को भी एक जगह पे जो है ना वो चक्कर लगवाई जा रहे हैं, लगवाई जा रहे हैं। इवन के जो कल की क्लोजिंग है, वो भी 1930 से नीचे ही मार्केट ने दी है, 1930 से ऊपर नहीं दी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 1930 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो कभी टूटेगा नहीं। ये अभी आगे चल के जो है वो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन पे हॉलिडे है साउथ कोरिया में और चाइना में। लेकिन डेटाज़ जो हैं वो फिर भी आएँगे। जीबीपी की अगर हम बात करते हैं तो जीबीपी का भी जो है वो जीडीपी डाटा ड्यू है और एज़ वेल एज़ हमें जो है वो कुछ यूरोज़ोन के डाटा जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फिर यूरो का सीपीआई है। इस पे जो है वो आप लोगों को यूरो में मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। वैसे तो इस टाइम डाटे जो ओवरऑल आ रहे हैं ना, सिर्फ़ यूएसडी के नहीं जितने भी आ रहे हैं, ये सभी जो है वो बस यूँ समझ लें आप लोग कि इन्हें मैनिपुलेट करने के लिए कोई एजेंडा चाहिए। और उसके बाद आ जाता है हमारा यूएसडी का कोर पीसी। ये इवेंट ऑफ द वीक होगा। सारा फ़ोकस जो है वो इस पे होगा और बहुत हाई चांसेज़ हैं कि आप लोगों की क्लोजिंग जो है ना वो बड़े ही बुरे तरीके से खराब की जाए। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि फ्राइडे को अर्ली क्लोज़ कर लिया करें। अगर जो कल भी हम लोग जो है वो शाम तक बैठे हुए थे, लेकिन कल हम लोग जो है वो दबा के जो है वो सेल की स्कैल्पिंग की हमने। एक रेंज मैंने वीआईपी चैनल में अपने प्रोवाइड कर दी थी, गोल्ड का जो वीआईपी चैनल है और उसमें जो है वो दबा के फिर हम लोगों ने सारा दिन जो है वो स्कैल्पिंग किया। कल वो दिन था जिसमें आप लोग कहते होते हैं कि स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल कोई लॉन्गर टर्म ट्रेड आप लोगों के सामने नहीं मिली। जो मिली उसमें हम ऑलरेडी डिप से एंटर थे थर्सडे वाले दिन। और फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे को तो सिर्फ़ हमारी चली ही स्कैल्पिंग है। यही मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि मार्केट में स्कैल्पर बन के रहेंगे ना तो यकीन माने कभी आप भूखे नहीं मरेंगे। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। पीसी प्राइस इंडेक्स पे आते हैं और पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ। ये डाटा जो है ना, ये वाला सेक्शन इसको बस नोट कर लें और इसी के अंडर जो है ना वो एक मैनिपुलेशन की जो कहानी है वो डाली जाएगी। फिर रिटेल इन्वेंटरीज़ का डाटा है और उसके बाद पर्सनल स्पेंडिंग है। सो पॉइंट ये है कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें लाके कुछ आप लोगों को मैनिपुलेट करने की भरपूर कोशिश की जाएगी।
अब हम चलते हैं जी वापस अपने रेगुलर चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। ये DXY का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, D1 पे आ जाते हैं इसके फटाफट। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर इंडेक्स को तो वैसे हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई जो है वो मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत है। हमें हर हाल में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट आप लोग डिप पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वरना अभी डॉलर का जो बुल रन है या डॉलर का जो एक मिड टर्म बुलिश ट्रेंड है, बुल रन तो नहीं से कहेंगे, मिड टर्म एक बुलिश ट्रेंड कहेंगे, वो अभी के लिए स्टिल कंटिन्यू है। फटाफट चलते हैं जी हम अपने गोल्ड के चार्ट पे और गोल्ड को देख लेते हैं। अच्छा जी, गोल्ड जो है वो लें जी, कहानी वहीं की वहीं है अभी। कहानी उससे आगे जाने का नाम नहीं ले रही है। आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ स्केच ड्रॉ करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो। अभी मार्केट ओपनिंग पे हो सकता है अगेन जो है वो इसी एरिया पे आए। यहाँ पे आने के अभी स्टिल चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और मार्केट यहाँ पे आके एक अपना जो है वो डबल बॉटम क्रिएट करे। यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियोज़ हैं। मैं अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ कि आप लोगों ने जो सिग्नल है वो स्ट्रक्चर अगर फॉलो करना है तो कैसे करना है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ ये वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे तो 1937 का लेवल मैंने हाइलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग 1937 के लेवल को ही टारगेट में रखें। क्योंकि मार्केट अगर अब की बार 1930 से ऊपर जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि इसको एटलीस्ट 1961-62 तक जाना चाहिए। मतलब 60 के आस-पास मार्केट को हर हाल में जाना चाहिए। क्योंकि मल्टी टाइम जो है वो इस एरिया में टेस्ट हो गए हैं। मार्केट इस टाइम फुल रेंज में है। और अगर हम इसका कोई वीकली टाइम फ्रेम भी खोल लेते हैं तो जो वीकली कैंडल है, वो भी कोई बेयरिश में क्लोज़ नहीं हुई है। जहाँ पे अगर हम कैंडल की बात करते हैं। अगर जिसकी जो फ़ॉर्म है, वो कुछ डॉजी टाइप है। लेकिन बात वही है कि मार्केट जो है वो स्टिल एक रेंज में है। ऑलरेडी मैं इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं लाज़मी एडवाइस करूँगा कि जाके वीडियो का पहला पार्ट लाज़मी देखें। अब पॉइंट यही है कि मार्केट यहाँ पे फुल रेंज में हुई भी है और इन लोगों ने ऑफ कोर्स तूफ़ान रोका हुआ है, अभी वो नहीं फेंक रहे। ये जब फेंकेंगे तो याद रखें, गोल्ड अब की बार जब भी मूवमेंट लेके निकलेगा तो वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेके निकलेगा और उसके असरात आएँगे ही आएँगे। ऐसा कोई भी पॉइंट माइंड में ना रखें कि गोल्ड जो है वो सदा जो है वो ऐसे चलता रहेगा। ये मैं इसीलिए आप लोगों को आगाही दे रहा हूँ कि अब आने वाले दिनों में, महीनों में गोल्ड भरपूर तरीके से जो है ना वो अपना रोल प्ले करेगा। क्योंकि गोल्ड ने एक ही जगह पे आप लोगों को अगेन एंड अगेन प्रॉफिट्स दिए हैं, अगेन एंड अगेन। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पुरानी वीडियोज़ जाके देखें। इस वीक से आप लोग जो है कि 1945 का जो एरिया है ना, इसको अब जो है वो की एरिया समझना शुरू करें। इस टाइम 1945 टू 50 का जो एरिया है ना, ये इस टाइम क्रूशियल है। और 1930 का भी है, ऐसा नहीं है 1930 को हम भूल जाएँगे। लेकिन अगर मार्केट 1930 क्रॉस करती है तो हमें उसके बाद भी तो सोचना है ना कि मार्केट उसके बाद क्या करना चाह रही है। अच्छा जी, ये 1945 भी आप लोगों को बता दिया है। देखिए ना, फंडामेंटल्स इस टाइम हर जगह पे प्ले हो रहे हैं। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में तो भरपूर तरीके से प्ले हो रहे हैं। बाकी देखें, डे बाय डे जो है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और यकीन मानें कि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। आने वाले दिनों में जो है ना, मैं काफ़ी चीज़ें ला रहा हूँ अभी। मेरी कोशिश है कि 2024 से ही उनको जो है ना वो स्टार्ट किया जाए। करेंसीज़ चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो वीआईपी चैनल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसमें ना फिर आप लोगों को कुछ एक मैं ऐसे जो है ना वो लेवल प्रोवाइड किया करूँगा कि जहाँ पे आप लोग जो है वो एक मज़ेदार किस्म की जो है ना वो ट्रेड फर्दर ले सकें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत मज़ेदार सिनेरियो में जा रहे हैं। जैसे अभी करेंसी चैनल में सिंगल चैनल चल रहा है, लेकिन 2024 से ये सिंगल चैनल डबल चैनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब से इंडिसेज़ पे भी मेरा फ़ोकस होगा कि इंडिसेज़ के जो सिग्नल हैं वो भी आप लोगों को डेफ़िनेटली जो है वो वीआईपी चैनल में 2024 से दिए जाएँ। इंडिसेज़ को भी जो है वो हम आने वाले दिनों में यहाँ पे डिस्कस डेफ़िनेटली किया करेंगे। अच्छा जी, मार्केट अब जब तक 1930 से नीचे-नीचे है, मैं एक रिमेन जो है वो इसकी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1905 तक रख लें। फर्स्ट आपको बता दिया मैंने कि मार्केट ओपन होते साथ 1920 पे फौरी तौर पे गिरने की कोशिश करेगी। 1920 के बाद थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट देगी। चूँकि मंडे जो है वो क्वाइट डे होगा तो आप लोगों के पास स्कैल्पिंग की बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। देन फिर आप लोग इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर एसएल हिट होगा तो डेफिनिटली एसएल हिट हो जाएगा। अब जिनको एसएल कबूल नहीं है वो इसमें हिस्सा ही नहीं लें। 1930 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर आप लोगों ने क्या सिनेरियो क्रिएट करना है। अगर मार्केट 1930 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर आप लोगों के पास टारगेट 1948 का रख लें, 47 से 48। ऑफ कोर्स ये वाले हाई की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आप लोग ये वाला जो टारगेट अपने माइंड में रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी कहानी है, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजिंग की ज़रूरत है। इसके बाद हम चलते हैं जी फटाफट एज़ यूजुअल, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट का जो है वो हम एक राउंड अप लेंगे मार्केट क्लोज़ होने के बाद और देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। ज़रा यूरो यूएसडी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। गोल्ड में अभी तक के लिए इतना है, फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे सिर्फ़ वही लोग राब्ता करें काइंडली
जिन्होंने वीआईपी सर्विसेज़ जो है वो जॉइन करनी हो या जो ऑलरेडी वीआईपी मेंबर हों। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी जो है वो रिमेन अभी उसी एरिया पे है और ये आप लोगों को मैंने जो है वो एक ट्रेड असाइन की भी हुई है, बल्कि यहाँ पे बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रिवर्सल भी बन रही है और मैं बाय की ही फ़ेवर में हूँ इसमें अभी के लिए। अच्छा जी, इसके हम चलते हैं ज़रा डी1 के टाइम फ्रेम पे। डी1 के टाइम फ्रेम पर भी हमें एक बड़ी मज़ेदार किस्म की रिवर्सल मिल रही है। अब देखें, ये वो जगह है जहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ पे डोजी चल सकती है। ऑफ कोर्स एक बॉटम पे डोजी बन रही है, फिर हमारे पास कुछ यहाँ पे कुछ रिवर्सिंग पॉइंट बन रहा है, लेकिन ऐसा रोज़-रोज़ नहीं होगा। ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, मिड में कहीं पे नहीं है। यही मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, आप लोगों ने उस टाइम के हिसाब से चलना होता है। यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी मैंने ट्रेड असाइन कर दी है, इसको अपने मनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान और ट्रेड करते जाएँ। इसके बाद हम चलेंगे जी जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी भी जी ऑलमोस्ट वहीं पे ही है और इसको आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि इसकी जो बाय है ना, अच्छा नॉर्मली क्या होता है आप इस चीज़ को समझिएगा बड़ी तवज्जो से, ये बेयरिश चैनल चल रहा है ना, इसमें सिनेरियो क्या बनता होता है? इसमें सिनेरियो ये बनता होता है कि मार्केट जब बेयरिश चैनल या बुलिश चैनल में प्रेशर में आ जाती है ना, तो इसमें देखने को क्या मिलता होता है? मार्केट यूँ चलती आ रही है ना, चलती आ रही है, तो मार्केट एक यूँ विक देके फौरी तौर पे अपसाइड में निकलेगी। अच्छा, तो बात हो रही थी कि मार्केट सम टाइम ऐसा बिहेवियर करके भी निकल सकती है। तो आप लोगों ने अगर तो ये नॉर्मल एंट्री है, ठीक है? अगर तो ये वाली चल जाती है तो वेल एंड गुड है। मार्केट यहीं से रिबाउंड हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर मार्केट एक डिप लेती है तो फिर आप लोगों ने इस डिप पे ऑन द स्पॉट देखना है कि मार्केट में एक रिवर्सल जो है वो क्या बन रही है। अब रिवर्सल बनना मेरा नहीं ख्याल कोई भी जो है उसको कैच अप करना इश्यू है। उसको सिर्फ़ आप लोगों ने जो है वो टाइमली देखना है। अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी के लिए जो हमारे पास सिनेरियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला है। आप लोगों ने इसी को फ़ॉलो करना है। जो लोग स्मॉल एसएल रखना चाहें वो ये रख लें और इसका एसएल जो है वो आप लोगों ने इतना ही रखना है। इससे ज़्यादा इसको एसएल नहीं देना। ओपनिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 1.2235 से 40 के दरमियान और टारगेट प्राइस जो है वो आपकी 1.2395 रख लें। एसएल आपका आएगा 1.2170। अगर ये पेयर 1.2000 से नीचे गया तो हालात जो है वो बहुत बुरे होंगे, बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। तो आप लोगों ने केयर लेनी है। अच्छा जी, यूएसडी कैड की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी कैड जो है वो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस को अगेन जो है वो अप्रोच करने जा रहा है। वैसे तो इसमें बाय की ट्रेड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी असाइन की हुई है, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है कि एक प्रॉपर जो है ना वो सपोर्ट एरिया से ही आप लोग एंटर हों। अभी इस टाइम मार्केट थोड़ी-सी मिड में है और यहाँ पे कुछ ये वाला एरिया भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर इसको रेजिस्ट करती है और अगेन जो अपने सपोर्ट एरिया पे आती है तो आप लोग डेफिनिटली यहाँ से अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद द टीपी ऑफ दिस। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।